Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. In this video, you will learn the word of the day. That is the fifth word of the series, and the word is atrocious. Whether it's Urdu, English, and Hindi meanings. So the first meaning that we have here is shockingly brutal or cruel. Atrocious actually is an adjective. atrocious क्या है दोस्तों? एक एडजेक्टिव है जिसका एडजेक्टिव यानी कि एक सिफत है। इसके तीन मीनिंग्स मैं डिफरेंट आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल, हर मीनिंग की एक एग्जांपल भी दूंगा, उर्दू मीनिंग भी, इंग्लिश मीनिंग भी आपको साथ साथ बताऊंगा। एंड में फिर आपके लिए मैं छोड़ दूंगा कि आप लोग जो है वो कमेंट्स में इसके सेंटेंसेस बनाएं। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपके सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं, आप किस हद तक इस वर्ड को सही समझें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका पहला मीनिंग जो है वो क्या है? शॉकिंगली ब्रूटल और क्रूल। शॉकिंगली यानी कि आपको इतना ज़्यादा जुल्म हो कि आप शशदर रह जाएं उसको देखकर, आप शौक में आ जाएं उसको देख के। तो ज़ालिमाना, सफ़ाकाना कोई अमल होता है, उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वो है एट्रोशियस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्डर इज़ एन एट्रोशियस क्राइम, यानी कि कत्ल जो है वो एक ज़ालिमाना जुर्म है, एक सफ़ाक जुर्म है। कत्ल करना किसी को एक सफ़ाक जुर्म है। तो ये हो गया इसका पहला मीनिंग। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। द सेकंड मीनिंग वी हैव हियर इज़ एक्सेप्शनली बैड और डिसप्लीजिंग, यानी बहुत बुरा, नाखुशगवार, नागवार। एक्सेप्शनली बैड यानी कि इतना बुरा है कि उसकी और कोई मिसाल नहीं है, इतना ज़्यादा बुरी है कोई चीज़। डिसप्लीजिंग यानी नाखुशगवार, नागवार, नाखुशगवार। एक चीज़ बिल्कुल भी ऐसी है कि आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये यहाँ पर एग्जांपल जो है वेदर की इसलिए दी है मैंने कि नॉर्मली वेदर के साथ ये वर्ड यूज़ होता है। तो नाखुशगवार वाक़ये के लिए भी यूज़ हो सकता है बाय द वे, एट्रोशियस इंसिडेंट, या फिर नाखुशगवार, नागवार मौसम जो है आपका, उसके लिए भी। नॉर्मली हम अनप्लीजेंट का वर्ड यूज़ करते हैं नाखुशगवार के लिए, लेकिन आपके पास एक और अच्छी चॉइस आ गई, एक न्यू एडजेक्टिव आ गया, एट्रोशियस। द वेदर हैज़ बीन एट्रोशियस ऑल वीक, हफ्ता भर से मौसम नाखुशगवार है। द वेदर हैज़ बीन एट्रोशियस ऑल वीक यानी कि पूरे हफ्ते से, हफ्ता भर से मौसम जो है वो नाखुशगवार है। नाउ लेट्स मूव टू इट्स थर्ड मीनिंग। थर्ड मीनिंग दैट वी हैव हियर इज़ प्रोवोकिंग हॉरर। प्रोवोक कहते हैं किसी चीज़ को उभारने को, ठीक है, और हॉरर कहते हैं, आपको पता है, ख़तरनाक को और खौफनाक चीज़ को, हौलनाक चीज़ को हॉरर कहते हैं। यानी हॉरर को उभारने वाला है, ख़तरनाक चीज़, हौलनाक चीज़। तो इसके लिए भी जो सिफत इस्तेमाल होती है वो एट्रोशियस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वर्क अंडर एट्रोशियस कंडीशंस, यानी कि हम ख़तरनाक हालात में काम करते हैं। वी वर्क अंडर एट्रोशियस कंडीशंस, हम ख़तरनाक हालात में काम करते हैं। तो आई होप कि आपको तीनों मीनिंग इसके समझ में आ गए होंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके सेंटेंसेस बनाएं कमेंट्स के अंदर, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर द डे। अस्सलामु अलैकुम।